आज के इस वीडियो में आपको पता है कि मैंने पाइथन का कोर्स बता रहा हूँ। तो ये वीडियो हमारा फर्स्ट एक्चुअली सेकंड है, बट फर्स्ट में हमने सिर्फ इंट्रो बताया था पाइथन से रिलेटेड की चीज़ें क्या होती है, कोर्स को किस बेसिस पर डिजाइन किया गया। पर इस वीडियो में अपना पहला पाइथन का कोड लिखेंगे और आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करें बताएंगे। और सेकेंड बात मैं ये बता दूँ कि ये कोर्सेज जो हमारा वो बिल्कुल डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर कोर्सेज। क्योंकि एक्चुअली होता है क्या कि हम जो वीडियो में देखते हैं हम सिर्फ और सिर्फ कोड सीखते हैं, हम पाइथन लैंग्वेज को सीखते हैं। पर मैं इस वीडियो को इस बेसिस पे बना रहा हूँ, इस कोर्स को इस तरीके से मैं डिजाइन किया हूँ ताकि मैं यहाँ पे बग आपको सिखा सकूँ। कहने का मतलब ये कि आप तो पाइथन सीख गए, आप जानते हैं कि यार ठीक है हमने प्रिंट लिखा और हेलो हमने लिखा, लेकिन अगर आपकी डबल इन्वर्टेड कॉमा की वजह से, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, पैरेंथेसिस की वजह से कुछ और, उस बेसिस पे फिर क्या कंडीशन हो सकती है, क्या कोड जो हमारा कोड हुआ, जो एग्जीक्यूट हुआ, आउटपुट में जो रिजल्ट आया वो कैसे डिफरेंट हो सकता है, इसकी वजह से आपको किस तरीके का प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल हम अपना फर्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट कर लेंगे ताकि आप वीडियो को एंड होते, कोर्स को ख़त्म होते होते तक आप बिल्कुल एडवांस लेवल का क्या कर सके, एक लैंग्वेज को जान सके, पाइथन कोड को आप जान सके। इसलिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊँगा आपको, एक एक मिस्टेक्स को बताऊँगा। ये वीडियो आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि आप बिगनर है, बिल्कुल इससे पहले आपने पाइथन नहीं देखा या बिल्कुल थोड़ा बहुत कभी देखा, तो आप इसे बिल्कुल आई होप कि इसी स्पीड से देख के बाद इससे पहले आपने पाइथन कहीं पढ़ा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगे कि मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूँ और धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को 1.5 के स्पीड से या 2 के स्पीड से आप देख सकते हैं। चलिए हम कोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं सिर्फ इसमें इंट्रो बताने वाला हूँ अपना पहला कोड से, फिर वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पहला कोड लिखना है। पहला कोड मैं इस वजह से लिखूंगा, वो किस बेसिस पे लिखूंगा कि अगर आपको कोई चीज़ आउटपुट के रूप में दिखलाना हो, सपोज आपने यहाँ पे कोई चीज़ लिखा, सपोज आपने यहाँ पे हेलो लिखा, आपने क्या लिखा यहाँ पे, सपोज आपने लिखा हेलो, HELLO हेलो, तो ये चीज़ें आपको आउटपुट में दिखाना है। आपने कुछ भी लिखा, हेलो की जगह आपने लिखा सपोज अपना नाम लिख दिया, आपने क्या किया, अपना नाम लिख दिया, तो ये जो नाम है ये आपको आउटपुट में लिखना है। मतलब कुछ नहीं करना, आपको ऐसा कोड लिखना है और उस कोड के अंदर एक कोड लिखना है, एक फंक्शन लिखना है, एक मशीन बनाना है आपको इस तरीके का जिसके अंदर आप कुछ भी डालो, कोई सा भी नाम डालो, वो क्या हुआ आपको सेम टू सेम आपको आउटपुट में दिखाए। मतलब उसके अंदर आप कुछ भी डालो वो आपको उठा के बाहर वही चीज़ दिखलाएगा। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा मेरे पास एक कोड आता है, एक फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं PRINT, प्रिंट। ये हो गया। और इस प्रिंट के अंदर हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। जो आपने देखा होगा ये जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट होता है, इसे हम पाइथन की भाषा में लैंग्वेज है हम इसे कहते हैं पैरेंथेसिस। ये चीज़ों को आपको याद रखना हो, बट डोंट वरी, आपको कोर्स ख़त्म होते होते सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, किस चीज़ को क्या कहते हैं, किसी इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, किसी पैरेंथेसिस कहते हैं, ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो हमने क्या लिखा, प्रिंट लिखा, हमने ये चीज़ें लिखा, पैरेंथेसिस लिखा। अभी मैं आपको कह दूँ, चलो ये स्मॉल ब्रैकेट है तो ये चीज़। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया। उसके बाद फिर मैं क्या करूँ, डबल इन्वर्टेड का हमने कॉमा किया और फिर हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसे बंद कर दिया। तो देखिए अब हुआ क्या मेरे पास, क्या हुआ कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट के बाद हमने क्या किया, 2 हमने लगाया कॉमा इस तरीके से, और फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, एक बड़ा सा ब्रैकेट का हमने यूज़ किया, मतलब छोटे ब्रैकेट का हमने यूज़ किया। तो मेरे पास क्या है कि जो हमारे पास ये बीच में जो जगह बच गया ना, इस जगह में मैं जो चीज़ लिखूँगा, मैं कुछ भी लिख दूंगा इसके अंदर, मैं इसके अंदर कुछ भी लिख दूँ। सपोज मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे TYP टाइप, मतलब कुछ भी, राम इज गुड बाय, एनीथिंग मैं लिखूँ, वो मुझे आउटपुट में वही चीज़ देगा। तो आपको समझ में आ गया कि आपको कोई सा भी चीज़ चाहिए, आपको जो चीज़ आप लिख रहे हो उसे बाहर चाहिए, तो हम एक फंक्शन का हम यूज़ करेंगे जिसका नाम है प्रिंट। अब ये रहा इस प्रिंट का। तो आपको मन में अगर आपने दूसरी लैंग्वेज पढ़ी हो, लाइक आपने C लैंग्वेज पढ़ी हो, C++, तो वहाँ पे प्रिंट की जगह printf और उससे पहले बहुत सारे कोड लिखने पड़ते हैं आपको इस चीज़ के लिए, बिल्कुल सेम चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पे पाइथन में क्या होता है, ये बिल्कुल आसान है। पाइथन लैंग्वेज क्या हमारा बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ एक प्रिंट का यूज करना पड़ता है और उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो चलिए अपने कोड में जाते हैं, कोड ब्राउज़र में अपने जहाँ पे हम कोड लिखते हैं वहाँ पे चलते हैं और आपको हम दिखलाते हैं बिल्कुल ये मैजिक। हमने क्या किया, अपने यहाँ पे आया। अब मैं एक बात और आपको प्रॉब्लम आएगी कि फिर सर आप जो कोड लिख रहे हैं यहाँ पे, ये इसे मैं कैसे इंस्टॉल करूँ, ये किस ऐप का यूज कर रहे हैं, ये क्या है। तो ये एक जुपिटर नोटबुक है, ये आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल कि आपको इसे कैसे इंस्टॉल करनी है। या इसके अलावा आप ओपन सोर्स का भी यूज कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ भी सर्च करेंगे कि पाइथन कोड रनर, तो आपको वहाँ से ही मिल जाएगा। बट आई रिकमेंडेड यू कि आप जुपिटर नोटबुक इसलिए यूज करें क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल सब कुछ बता सकूँ और आप आसानी से यूज कर सकें। तो कुछ लिखना, अब मैंने आपको क्या बताया, आपने सबसे पहले मुझे कोड लिखना है PRINT, प्रिंट हमने लिखा।
उसके बाद हमने क्या किया, पैरेंथेसिस का यूज़ किया और इसके अंदर हमने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया। और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ, सपोज मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ EVERYTHING विथ जुगाड़ JUGR। तो हमने एक चीज़ें लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसे रन कर देना है। तो अगर आप जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं तो रन करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करना होता है। तो मैं शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करता हूँ। देखिए मेरे पास आउटपुट में क्या आ गया, एवरीथिंग विद जुगाड़। मैं एक और कोड लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, सबको एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल अच्छे से बताऊँगा आपको। मैंने ये चीज़ कर दिया। फिर मैं लिखता हूँ PRINTF। मैं ये चीज़ को लिखने से बेटर मैं समझता हूँ कि यहाँ से आप क्या करो, कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि आप बहुत एक्सपर्ट हो यार कॉपी पेस्ट करने में। तो मैं भी कर लेता हूँ यार, टाइम बचाता हूँ वो आपके लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया कॉपी करके। अब मैं यहाँ बता दूँ कि जो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया था, ये सिंगल वाला डबल वाला, मैं इसे हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हमने लगा दिया एक। और फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसे भी हटा दिया और मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का हमें यूज कर लिया यहाँ पे। ये चीज़ हो गया। अब मैं फिर से इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ। देखो फिर से वही चीज़ें आ गई, ये आ गई। अब मैं फिर से एक और लेता हूँ एग्जाम्पल, मैं फिर से लिखता हूँ ये सेम चीज़। मैं लिखा प्रिंटफ, मैंने आपको बोला कुछ भी लिखो इसके अंदर वो चीज़ हो जाएगी। तो मैं इसे फिर से कॉपी करके पेस्ट कर दूँ। कॉपी पेस्ट करने के लिए सिंपल वही होता है, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट। हमने ये चीज़ लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैंने जो ये नाम लिखा था इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, 34 लिख दिया मैंने सपोज इस तरीके से। अब मैं इसे रन करता हूँ, ये भी रन हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं क्या करता हूँ, PRINT प्रिंट हमने लिखा और इसके बाद फिर से वही कॉमा यूज किया, फिर से मैंने वही चीज़ किया। और इस बार मैं क्या करता हूँ, सॉरी इस बार मैं जो इन्वर्टेड कॉमा अंदर था मैं इसे हटा देता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँ मैं, 34 ही लिखता हूँ सेम टू सेम। तो 34 हमने लिख दिया और मैं फिर से इस बार इसे मैंने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, बाहर कर दिया। फिर से मैं लिखता हूँ प्रिंट, फिर से मैं प्रिंट लिखता हूँ, यही सेम चीज़ें हमने लिखा, यहाँ पे हमने सेम चीज़ें पेस्ट किया। और फिर मैं 34 की जगह इस बार मैं लिखता हूँ क्या, तो सपोज मैंने हेलो लिख दिया। पर इस बार देखो क्या होता है, बिल्कुल देखना इस बार क्या बोल दिया कि हेलो इज नॉट डिफाइंड। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं इसे जूम करता हूँ और आप एक एक करके मैं दिखलाता हूँ एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे। क्योंकि मैंने तो आपको बोला कि यार तुम ये करो वैसे करो और इस तरीके से हमने देखा। तो देखिए हमने पहला कोड लिखा, हमने बताया आपको कि हमने क्या लिखना है, प्रिंट लिखना है। और प्रिंट के बाद मुझे क्या करना है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है मुझे, एक पहले वाले ये और ये वाला। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने पैरेंथेसिस देखा जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। ये चीज़ें इसके अंदर देखो हमने एवरीथिंग विद जुगाड़ लिखा, ये चीज़ें प्रिंट हो गई। इसके बाद भी हमने क्या किया, सेम चीज़ें लिखा, पर इस बार मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैंने सिंगल का यूज किया। और दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर आप लिखना हो तो आप डबल का यूज करो या सिंगल का यूज करो, दोनों सेम होगा, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, आपको गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद हमने बोला कि चलो यार इस जो हमने नाम लिखा है इसको हम कैरेक्टर कहते हैं, ठीक ना, इसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। फिर हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने 34 लिखा। बिल्कुल यार ये भी सही हो गया मेरे पास, क्यों, क्योंकि सेम टू सेम चीज़ आ गई यहाँ पे 34। फिर मैं क्या लिखा, फिर मैं प्रिंट लिखा और इसमें मैंने जो पैरेंथेसिस का यूज किया, पर यहाँ पे क्या आ गया, 34 आ गया। तो ये भी यार चलो यार ये भी सही हो गया। तो हमने ये देखा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नेम हमने लिखा, ठीक है, नेम में क्या जो हमने हेलो लिखा वो कैरेक्टर डिफाइन नहीं है, मतलब ये चीज़ें पता ही नहीं चला उसी की क्या चीज़ें हमने लिखा। तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या, हमने आपको सबसे पहले बताया कि आपको कोई भी चीज़ आपको प्रिंट करना है, आपको लिखवाना है, आपको उससे मंगवाना है, एक मशीन बनाना है जिसमें आप वो चीज़ डालो तो बाहर निकाल दे। तो मशीन तो ठीक है, ये मशीन है, वो ये भी मशीन है, ये भी मशीन है। मतलब यहाँ जो हमने 3 कोड लिखा, जो फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, थर्ड वाली, ये तो हमने लिखा मशीन, वो मशीन सेम टू सेम था, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ भी डाला। मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगा तो वो चीज़ें आ गई बाहर। लेकिन यहाँ पे जो हमने लिखा ये तो मशीन नहीं है, जो हमने बताया था ये दूसरी मशीन है। क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर तो हमने क्या, हमने कोड्स का यूज नहीं किया, हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया इसके और इसके अंदर में। तो ये चीज़ें क्यों ऐसा हुई, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये नोट डिफाइन। लेकिन ये चीज़ें क्या हुई, इसमें क्या डिफरेंस हुआ, ये सारे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहले इसके बाद हमने पहले कोड में हमने सीखा कि आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करना हो, आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करना हो सेम टू सेम, तो आपको एक प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ता है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है प्रिंट के बाद आपको क्या लिखना होता है। मैं थोड़ा सा और इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे देखिए, प्रिंट फंक्शन का आपको यूज करना पड़ता है, तो हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया। उसके बाद यहाँ पे आप तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर सकते हैं।
और इसके अंदर आपको क्या है, कुछ भी लिखेंगे आप, इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे और वो चीज़ें क्या होगी आपको आउटपुट में मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना कमेंट में जाए, इस वीडियो के कमेंट में जाए और आप एक अपना नाम लिखें। आप अपना नाम लिखना है कोड के साथ, प्रिंट पैरेंथेसिस सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा और बीच में अपना नाम लिख के कमेंट में ज़रूर करें। इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार, और दूसरी बात ये कि आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेट लगेगा कि आपने मुझे कमेंट किया। और सेकंड बात मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपने कोड लिखा, ये सीखा, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी, आपको किस तरीके से इसे समझना है, सीखना है, जिससे ये हो कि जब वीडियो को जैसे से ख़त्म हो, फर्स्ट वीडियो आपने देखा, 6 देखा, 7th 9th 10th, तो आपके मन में ऐसा नहीं होगा कि आपने जो फर्स्ट वीडियो देखा वो चीज़ें आप भूल गए हैं। तो इसके लिए आपको क्या नोट्स हमने दूंगा, नोट्स सेम टू सेम नोट्स मिलेगा जिसमें हमने सारे चीज़ कवर किया, हमने कोड तक भी हमने लिख रखा उसमें। उससे ये होगा कि आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी बेटर होगा, और इसे कैसे करना है हम बताएंगे सारे, हमने एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए बाय बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।